अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन मोहतरम, गुज़श्ता से पैवस्ता हम अहकाम ज़कात सीख रहे थे। इस सिलसिले में आज अर्ज़ है कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमें हुक्म दिया गया है कि नमाज़ पढ़ें और ज़कात दें, और जो ज़कात ना दे उसकी नमाज कबूल नहीं। हवाला अल माजम अल कबीर, हदीस नंबर 10,095, जिल्द 1 सफ़ा 103। सुबहान अल्लाह। जब ज़कात ना देने वाले की नमाज, रोज़े, हज तक मकबूल नहीं तो इस नफल खैरात नाम की कायनात से क्या उम्मीद है। बल्कि इन्हीं से इस बहानी की रवायत में आया है कि फरमाते हैं जो नमाज अदा करे और ज़कात ना दे वो मुसलमान नहीं कि उसे उसका अमल काम आए। इलाही मुसलमान को हिदायत फरमा, आमीन। ये इस्बहानी की जो रिवायत है उसका हवाला है अल ज़वाजिर, जिल्द 1 सफ़ा 280। नाज़रीन मोहतरम, बिलजुमला जिस शख्स ने आज तक जिस कदर खैरात की, मस्जिद बनाई, गांव वक्फ़ किया, ये सब अमूर सही और लाजिम तो हो गए कि अब ना दी हुई खैरात फ़कीर से वापस कर सकता है, ना किए हुए वक्फ़ को फेर लेने का इख्तियार रखता है, ना उस गांव की तौफ़ीर अदाए ज़कात खा अपने और किसी काम में सर्फ कर सकता है कि वक्फ़ बाद तमामी लाजिम व हतमी हो जाता है, जिसके इब्ताल का हरगिज़ इख्तियार नहीं रहता। मगर इसके बावजूद जब तक ज़कात पूरी न अदा करे, इन अफ़आल पर उम्मीद सवाब व कबूल नहीं कि किसी फ़ेल का सही हो जाना और बात है, और उस पर सवाब मिलना, मकबूल बारगाह होना और बात है। मसलन अगर किसी शख्स ने दिखावे के लिए अगर कोई शख्स दिखावे के लिए नमाज पढ़े, नमाज सही तो हो गई, फ़र्ज़ उतर गया, पर कबूल न होगी, न सवाब पाएगा बल्कि उल्टा गुनाहगार होगा। यही हाल इस शख्स का है। नाज़रीन मोहतरम, अब शैतान लईन के इंसान का खुला दुश्मन है, बिल्कुल हलाक कर देने, और ये ज़रा सा डोरा जो कसद खैरात का लगा रह गया है, जिससे फ़ुक़रा को तो नफ़ा है, इसे भी काट देने के लिए यूँ फ़िक्रा सुझाएगा कि जो खैरात कबूल नहीं तो करने से क्या फ़ायदा, चलो इसे भी दूर करो और शैतान की पूरी बंदगी बजा लाओ। मगर अल्लाह ताला को तेरी भलाई और अज़ाब शदीद से रिहाई मंजूर है। वो तेरे दिल में डालेगा कि इस हुक्म शरई का जवाब ये न था जो इस दुश्मन ईमान ने तुझे सिखाया, और रहा सहा बिल्कुल ही मुतमर्रद व सरकश बनाया, बल्कि तुझे तो फ़िक्र करनी थी जिसके बायस अज़ाब सुल्तानी से भी नजात मिलती, और आज तक के ये वक्फ़ व मस्जिद व खैरात भी सब कबूल हो जाने की उम्मीद पड़ती। भला गौर करो, वो बात बेहतर कि बिगड़ते हुए काम भी फिर बन जाएं, अकारत जाती मेहनतें असर नौ समरा लाएं, या माआज़ल्लाह ये बेहतर कि रही सही नाम को जो सूरत बंदगी बाकी है उसे भी सलाम कीजिए, और खुले हुए सरकशों इश्तिहारी बागियों में नाम लिखा लीजिए। वो नेक तदबीर यही है कि ज़कात ना देने से तौबा कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, आज तक जितनी ज़कात गर्दन पर है, फ़ौरन दिल की खुशी के साथ अपने रब का हुक्म मानने और उसे राज़ी करने को अदा कर दीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की दरगाह में बागी ग़ुलामों की फ़हरिस्त से नाम कट कर फर्मा बरदार बंदों के दफ्तर में चेहरा लिखा जाए। मेहरबान मौला जिसने जान अता की,
आज़ाद दिए, माल दिया, करोड़ों नेमतें बख्शीं, उसके हुजूर मुँह उजाला होने की सूरत नज़र आए और मुजदा हो, बशारत हो, नवीद हो, तहनीयत हो कि ऐसा करते ही अब तक जिस कदर खैरात दी है, वक्फ़ किया है, मस्जिद बनाई है, इन सब की भी मकबूली की उम्मीद होगी कि जिस जुर्म के बाइस ये काबिल कबूल न थे, जब वो ज़ाइल हो गया, इन्हें भी बिइज़्निल्लाह ताला शर्फ़ कबूलियत हासिल हो गया। नाज़रीन मोहतरम, चाराकार तो ये है कि आगे हर शख्स अपनी अच्छाई बुराई का इख्तियार रखता है। मुद्दत दराज गुजरने के बाइस अगर ज़कात का तहक़ीक़ी हिसाब मालूम न हो सके तो आक़िबत पाक करने के लिए बड़ी से बड़ी रकम जहाँ तक ख़याल में आ सके फ़र्ज़ कर ले कि ज़्यादा जाएगा तो ज़ाय न जाएगा, बल्कि तेरे रब मेहरबान के पास तेरी बड़ी हाजत के वक्त के लिए जमा रहेगा। वो इसका कामिल अजर जो तेरे हौसला व गुमान से बाहर है अता फ़रमाएगा। और कम किया तो बादशाह कहार का मुतालबा जैसा 1000 रुपया का वैसा ही 1 पैसा का। नाज़रीन मोहतरम, अगर इस वजह से कि माल कसीर और बरसों की ज़कात है, ये रकम वाफिर देते हुए नफ्स को दर्द पहुँचेगा, तो अव्वल तो यही ख्याल कर लीजिए कि कसूर अपना है। साल ब साल देते रहते तो ये गठड़ी क्यों बंध जाती। फिर खुदाए करीम अज़्ज़ा वजल की मेहरबानी देखिए, उसने ये हुक्म न दिया कि गैरों ही को दीजिए, बल्कि अपनों को देने में दूना सवाब रखा है, एक तसद्दुक़ का, एक सिलाए रहम का। तो जो अपने घर से प्यारे दिल के अजीज़ हों, जैसे भाई, भतीजे, भांजे, इन्हें दे दीजिए कि इनका देना चंदा नागवार न होगा। बस इतना लिहाज कर लीजिए कि ना वो गनी हो, ना गनी बाप, ज़िंदा के नाबालिग बच्चे, ना उनसे इलाक़ाए ज़ौजियत या विलादत हो, यानी ना वो अपनी औलाद में, ना आप उनकी औलाद में। फिर अगर रकम ऐसी ही फरावां यानी कसीर है कि गोया हाथ बिल्कुल खाली हुआ जाता है, तो दिए बग़ैर तो छुटकारा नहीं। खुदा के वो सख्त अज़ाब हज़ारों बरस तक झेलने बहुत दुश्वार हैं। दुनिया की ये चंद सांसें तो जैसे बने गुज़र ही जाएंगी। नाज़रीन गिरामी, अगर ये शख्स अपने उन अजीज़ों को बनीयत ज़कात देकर कब्ज़ा दिलाएगा, फिर वो तरस खाकर बग़ैर उसके जबर व इकराह के यानी मजबूर के बग़ैर अपनी खुशी से बतौर हिबा जिस कदर चाहें वापस कर दें, तो सब के लिए सरासर फ़ायदा है। इसके लिए ये कि खुदा के अज़ाब से छूटा, अल्लाह ताला का कर्ज़ व फ़र्ज़ अदा हुआ और माल भी हलाल व पाकीज़ा होकर वापस मिला। जो बच रहा वो अपने जिगर पारों के पास रहा। उनके लिए ये फ़ायदा है कि दुनिया में माल मिला, उक़बा में अपने अज़ीज़ मुसलमान भाई पर तरस खाने और इसे हिबा करने और इसके अदाए ज़कात में मदद देने से सवाब पाया। फिर अगर इन पर पूरा इत्मीनान हो तो ज़कात साल हा साल हिसाब लगाने की भी हाजत न रहेगी। अपना कुल माल बतौर तसद्दुक़ उन्हें देकर कब्ज़ा दिला दे, फिर वो जिस कदर चाहें इसे अपनी तरफ से हिबा कर दें। वो कितनी ही ज़कात उस पर थी, सब अदा हो गई और सब मतलब बर आए और फ़रीक़ैन ने हर किस्म के दीनी व दुनियावी नफ़ा पाए। मौला अज़्ज़ा वजल अपने करम से तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बजाह नबील अमीन। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो ईमान के साथ इन 5 चीज़ों को बजा लाया जन्नत में दाखिल होगा। जिसने 5 नमाज़ों की उनके वज़ू और रुकू और सुजूद और औक़ात के साथ पाबंदी की और रमज़ान के रोज़े रखे, और जिसने इस्तिताअत होने पर हज किया और खुशदिली से ज़कात अदा की। हवाला मजमा अल ज़वाइद किताबुल ईमान, हदीस नंबर 139, जिल्द 1, सफ़ा 205। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुआविया अल गादरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 3 काम किए उसने ईमान का जायका चख लिया। 1, जिसने एक अल्लाह की इबादत की और ये यकीन रखा कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं।
2 जिसने खुश दिली से हर साल अपने माल की ज़कात अदा की। 3 जिसने ज़कात में बूढ़े और बीमार जानवर या बोसीदा कपड़े और घटिया माल के बजाय औसत दर्जे का माल दिया, क्योंकि अल्लाह ताला तुमसे तुम्हारा बेहतरीन माल तलब नहीं करता और ना ही घटिया माल देने की इजाज़त देता है। हवाला अबू दाऊद किताबुज़ ज़कात, हदीस नंबर 1582, जिल्द 2, सफ़हा 148। नाज़रीन मोहतरम, अब हम जो है इसके बाद एक और जो है वो ज़कात के हवाले से एक अलग मौजू जो है वो शुरू करेंगे, लेकिन आज के हम अपने इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करेंगे और इसे शेयर भी करेंगे और इसके अलावा अपनी कीमती राय से भी आगाह करेंगे। नाज़रीन, हम दुआ करते हैं कि अगर हमारे इस बयान में कोई खामी कमी कोताही रही है तो अल्लाह ताला उसे मुआफ़ फरमाए अपने हबीब के सदक़े से और अपनी बारगाह में से कबूल फरमाए। नाज़रीन, अगर हयातों से इतनी इजाज़त दी तो अनकरीब जल्द ही आइंदा वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।